नमस्कार। लाइव लगातार और शुभम संदेश के इस खास कार्यक्रम में मैं निलय सिंह और श्रुति सिंह आपका स्वागत करते हैं। और झारखंड सरकार का बजट 3 मार्च को आने वाला है। बजट सत्र की शुरुआत 27 फरवरी यानी कि सोमवार से शुरू हो रही है। और इस बार झारखंड के व्यवसायियों को खासकर ये उम्मीद है कि इस बजट सत्र में झारखंड की सरकार उनके लिए क्या ला रही है। केंद्र सरकार ने बहुत सारी राहतें दी हैं, बहुत सारी घोषणाएं की हैं और व्यवसाय जगत में एक तरह का अच्छा माहौल है। अब झारखंड का बजट आने वाला है और झारखंड के व्यवसायी इस बार के बजट को इसलिए भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि अभी कृषि बिल पर व्यवसायियों का आंदोलन जारी है और एफजेसीसी यानी कि फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इसको लेकर लगातार संघर्षरत है। फिलहाल ये मामला अभी स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद इसको भी स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर वो जो कर सकती है वो करेगी। फिलहाल जो अनिश्चितकालीन बंदी थी उसको बंद कर दिया जाए, तो ये आंदोलन को भी स्थगित किया गया है। लेकिन अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है और उम्मीद है कि इस बजट सत्र में इसको लेकर भी कुछ सरकार जो है वो घोषणा करेगी या फिर जो इनकी मांगे हैं उसको ज़रूर पूरा करेगी। इसके अलावा जीएसटी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो स्टेट टैक्स होता है उसको लेकर भी उम्मीदें हैं। हम आज झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के कार्यालय में बैठे हुए मुख्यालय में हैं और हमारे साथ फेडरेशन के पदाधिकारीगण मौजूद हैं। हमारे साथ अध्यक्ष किशोर मंत्री जी हैं, हमारे साथ उपाध्यक्ष अमित शर्मा हैं और हमारे साथ आदित्य मल्होत्रा जी भी हैं उपाध्यक्ष, और हमारे साथ शैलेश अग्रवाल जी भी यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी। तो हम इस परिचर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं अध्यक्ष किशोर मंत्री जी के पास चलता हूँ और जानता हूँ कि आखिर इस बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं और जो मांगे जो सरकार से की हैं क्या उन्हें लगता है कि वो पूरी हो पाएंगी। मंत्री जी, हम जानना चाहेंगे कि जो उम्मीदें हैं सरकार से वो क्या है और आप लोगों ने जो मांग की उसको लेकर कितने आप लोग आशान्वित हैं कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी। नमस्ते लगातार और साथ में शुभम संदेश, आप सबों का हार्दिक स्वागत चैम्बर भवन में। बजट आने वाला है हमारे राज्य का। हम लोगों ने पहले बजट में यह बात रखी है कि सरकार को धन कहाँ से आए। खर्चे की बात सभी करते हैं, लेकिन चैम्बर ने पहले शुरुआत की है कि सरकार को धन कहाँ से आए। उसके लिए हमारा पहला सुझाव है कि बंद पड़े खदानों को, जो हमारा माइंस मिनरल का खदान है राज्य में और वो बंद पड़ा हुआ है किसी भी कारण से, उसको चालू करना चाहिए। उसकी शुरुआत होने से मुझे यह उम्मीद है कि इस आने वाले वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपया राजस्व के रूप में प्राप्त होगा, जो हमारे सरकार को चलाने के लिए, गति देने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। दूसरी चीज़ कि माइनिंग सेक्टर में बहुत पुराने माइनिंग लीज का नवीकरण, नए माइनिंग लीज, खनिज आधारित उद्योग की स्थापना, खदान से निकले आयरन और बॉक्साइड, अबरख आदि का ऑक्शन भी सरकार करके करोड़ों करोड़ रुपया कमा सकती है। उसके साथ में हम कहते हैं कि एक हमारा बिल्डिंग रेगुलाइजेशन बिल का कार्य आगे बढ़ रहा है। ये जैसे ही बाज़ार में अपने आ जाएगा उसका मोल्ड, तो उससे भी हज़ारों करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा, ये भी प्राप्त होगा। और उत्पाद नीति, जो शराब नीति है, उसमें हमने कुछ सुधार की बात की है और सरकार को एक सुझाव दिया है कि इस उत्पाद नीति को उड़ीसा और कर्नाटक के तर्ज पर यहाँ लाया जाए, जिससे कि जो हम लोग को पैसा पाना है वो पहले हम लोग के खाते में आ जाए। ये एक राजस्व को उत्तरोत्तर वृद्धि का ये संभव होगा सरकार के लिए। फिर हमने एक बात कही है, कर समाधान योजना। हमारा ट्रांसपोर्ट का 22 साल में ऑटो रिक्शा से लेके अर्थ मूवर तक सभी व्यावसायिक वाहनों पर करोड़ों करोड़ रुपया का टैक्स बकाया है। किन्हीं कारणों से बकाया है, या तो कहीं पर आग लग गया किसी के गाड़ी में और कोई का जानकारी का अभाव, किसी के पास धन का अभाव,
कोविड काल का अभाव, ये सब कारणों से करोड़ों करोड़ जो बाकी है उसको वन टाइम सेटलमेंट लाना चाहिए। कर समाधान योजना व्यावसायिक वाहनों के लिए ये सरकार को एक गति देगी और हजारों लोग को मानसिक तनाव से विमुक्त हो जाएंगे। एक और हमारी मांग थी है आपके माध्यम से, वन उत्पाद जैसे करंज, बांस, जामुन, सखुआ, महुआ, गुंजा, इमली, लाह, ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा उत्पादन हमारा वन उत्पाद है। इसका वैल्यू एडेड यही झारखंड में हो, इसके आधारित हम लोगों को यहाँ कारखाना लगाना चाहिए, यहाँ उसके लिए गृह उद्योग का निर्माण करना चाहिए और वैल्यू एडेड होने से यहाँ के लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़ेगा, चीज़ों का डिमांड आएगा और हमारा चीज़ का हम ही यहाँ पर बना करके राज्य में भेजेंगे, अंतर्राज्यीय भेजेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में भी सब सामानों का बहुत ज़रूरत होता है, उनको भेजेंगे। एक बड़ी मांग और हम लोग रखे हैं, फ्री होल्ड करने के लिए हम लोग ज़मीन को, खास महल की ज़मीन काफ़ी यहाँ पर है पूरे झारखंड में, उसको हम लोग फ्री होल्ड करने की मांग करते हैं, क्योंकि उस ज़मीन में लोग 50 साल से 100 साल से 80 साल से बैठे हुए हैं। 1950 में ये कानून आया था और तब से लोग आज उस ज़मीन पर बैठे हुए हैं, तो आप उसको हटा तो नहीं सकते हैं। तो इस कारण आप उसको फ्री होल्ड कर दीजिए, उसको मालिकाना हक दे दीजिए और उस ज़मीन का पैसा गवर्नमेंट ले ले जो अरबों रुपया में होगा और ये फ्री होल्ड होने से उद्योग लगाना, व्यापार करना, ये सब सारा जो है रास्ता खुल जाएगा। तो ये सब दोस्तों हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग का सहयोग था कि आप जल्दी से जल्दी इस पर आप ध्यान दें ताकि अरबों खरबों रुपया हमारे राज्य में इन सब मदों से आ जाएगा। इसके साथ हम लोगों ने कहा है कि यहाँ पर चूँकि हमारा जो क्षेत्र का वातावरण है खेल कूद में बहुत आगे है, तो हम लोगों ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की डिमांड की है कि आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनावें। जिलेवार ट्राइबल बिजनेस डेवलपमेंट का गठन करें। अभी केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपया ट्राइबल सोसाइटी को देने का बात किया है ट्राइबल के उत्थान के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा झारखंड में भी 2-4 हज़ार करोड़ रुपया जरूर आएगा। उसका वातावरण बनाना चाहिए हम लोगों को, उसको हर जिला में ट्राइबल बिजनेस डेवलपमेंट और ट्राइबल के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, सरकार को उसकी नीति बनानी चाहिए जिससे कि बहुत बड़ा काम यहाँ हो सके। हमारे यहाँ टेक्सटाइल पार्क का बहुत अच्छा काम चल भी रहा है और बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए ज़मीन हम लोग को चाहिए, अच्छा वातावरण में ज़मीन मिले और एक बढ़िया टेक्सटाइल पार्क बने। सरकार से हम लोग ये भी इसमें डिमांड करते हैं कि आप ज़मीन हमें उपलब्ध कराएं और बढ़िया से बढ़िया टेक्सटाइल पार्क बने। इसी तरह हम लोगों ने एक बिजनेस का सेंटर 5 हमारे प्रमंडल हैं, वहाँ हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिजनेस सेंटर बने, बिजनेस हाउस बने 5 प्रमंडल में, जहाँ पर वहाँ के लोग आपस में आकर के बातचीत करें, अपनी समस्या को रखें और आपस के तालमेल से प्रमंडल का विकास हो जो आपको राज्य के विकास में सहयोगी बनेगा। इसी तरह से हम लोगों ने आगे भी कई कार्य के लिए सरकार को हम लोगों ने सुझाव दिया है। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत संरचना के लिए विकास और निर्माण के लिए पर्याप्त राशि के साथ में नियमित समीक्षा की तैयारी की जाए
और मेरे और मित्र लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे। लैंड बैंक की बात हमने रखी है कि हर ज़िले में एक औद्योगिक क्षेत्र का घोषणा किया जाए, लैंड बैंक उसका बनाया जाए, 50 से 100 एकड़ का एक औद्योगिक क्षेत्र हो जहाँ स्मॉल स्केल से लेकर बड़े भी तक के लोग भी अपना व्यापार उद्योग वहाँ लगा सकें। और अंत में एक बात कहूँगा मैं सरकार से कि एक हम लोगों को बिजनेस आयोग का गठन करना चाहिए, जो माने उद्योग और व्यापार आयोग हो जो सरकार के द्वारा संचालित हो, जिसमें उसका जो हेड करे वो मिनिमम एडीएम रैंक का उसमें अफसर होना चाहिए जो उसको हेड करेगा। और हम लोग सारे राज्य के व्यापारी उद्यमी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए उस आयोग में हम अपना बात रखेंगे और वो अपनी बातों को, हमारी बातों को संबंधित अधिकारियों के पास भेजे इससे और उसको फॉलोअप करे। उसका यही काम रहेगा कि व्यापारी और उद्यमी का कोई भी परेशानी है जो उनके पास में आ गया, संबंधित विभाग से भेजकर उस परेशानी को दूर करावें। और मित्रों, बहुत काफ़ी कुछ है। मैं फिर धन्यवाद देता हूं लगातार चैनल को और अपने शुभम संदेश को। आपने हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का और सरकार तक पहुंचाने का जो आपने एक बीड़ा उठाया है, मैं आप सबों को पुनः धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर मंत्री जी, अध्यक्ष FJCCI, और हमारे साथ उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा जी भी हैं। और अब मैं चाहूँगा कि मल्होत्रा जी, आप जो, हालांकि बहुत सारी बातें अध्यक्ष जी ने कह दी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत जो विस्तार है और बहुत विस्तृत है झारखंड का जो बजट है, उसमें कई आयाम है उसके, हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे पदाधिकारीगण और सदस्यगण हैं FJCCI के, वो बारी बारी से बातों को रखें। आदित्य। सबों को नमस्कार। इस बजट में झारखंड की जनता को बहुत आशा है, क्योंकि ये राज्य सरकार का ये इस टर्म का चौथा बजट होगा और अगले साल चुनाव है। केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया बजट प्रस्तुत किया हमारे देश के लिए, जिसमें झारखंड राज्य को बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारी चीज़ें प्रदान की गई हैं। राज्य की जनता को बहुत आशा है कि इस बजट, जो राज्य सरकार का जो बजट होगा, वो केंद्र सरकार के बजट के अनुरूप, उसमें जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, वो उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ सजाई जाएं। विशेषकर अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो हमारे राज्य से उच्च शिक्षा के लिए छात्र अन्य राज्यों की तरफ कूच करते हैं। इससे ना ही केवल एक ब्रेन ड्रेन होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा राजस्व भी अन्य राज्यों में जाता है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा के लिए हमारे राज्य में नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को लाएं। इससे जो हमारे जो हमारे राज्य के जो ब्रेनी छात्र हैं वो यहीं पर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। दूसरा, हमारी मांग यही रहेगी कि हेल्थ सेक्टर में भी देखा गया है कि लोग अन्य राज्यों की तरफ जाते हैं, जैसे हुआ आपका वेलोर, हैदराबाद, बेंगलोर। इससे क्या होता है कि यहाँ का बहुत सारा पैसा अन्य राज्यों में चला जाता है। अगर यहाँ पर एक जाल बिछाया जाए अच्छे नेशनल और इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स का, तो इससे बहुत सारी रोजगार भी उपलब्ध होंगे, प्रोफेशनल्स को काफ़ी काम मिलेगा और बहुत सारा पैसा हमारे राज्य में रुक जाएगा। तीसरी हमारी मांग ये रहेगी कि उच्च श्रेणी के ऐसे उद्योग यहाँ स्थापित हों, IT सेक्टर के विशेषकर, जिससे कि हमारे जो मेधावी छात्र हैं या हमारे जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनको हमारे राज्य में ही नौकरी का सृजन हो। इससे यहाँ पर व्यापार में भी बहुत उछाल आएगा और इनसे जुड़ी हुई अनेकों इंडस्ट्रीज़, जैसे पर्यटन, आपका हेल्थ केयर, टूरिज़्म, एजुकेशन, इन सबों को इसमें लाभ मिलेगा। दूसरी हमारी ये मांग रहेगी कि उद्योग के क्षेत्र से जुड़ी हुई
उद्योग के क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग काफ़ी नीचे के पायदान पे हैं अभी तक। तो सरकार इसको एक विशेष रूप में इसको झारखंड को इसमें ऊंचे के पायदान पे लेके जाए, ताकि यहाँ पर जो है लोग अन्य राज्यों से और विदेश से भी आके लोग यहाँ पर अपना व्यापार को यहाँ पर बनाएं। एक्सपोर्ट की अपार संभावनाएं हमारे राज्य में। अभी तक देखा गया है कि यहाँ पर एक अच्छी एक्सपोर्ट नीति का आभार होने के चलते यहाँ पर यहाँ के जो निवासी हैं वो एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा ये मांग होगी कि एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का निर्माण किया जाए झारखंड में, जो हर अलग अलग जो बिंदुओं पे, जैसे कि आपका यहाँ शेलेक हुआ लाह, उसी तरह हुआ अपैरल्स, उसी तरह हुआ माइनिंग, उसी तरह हुआ ये आयरन ओर, इस तरह की आइटम्स को लेके अलग अलग चीज़ों का किस तरह से एक्सपोर्ट की संभावनाएं हैं उसको यहाँ पर हम लोग बनाएं, ताकि हमारा राज्य जो है एक मेजर एक्सपोर्टिंग राज्य के रूप में आगे आए। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो, यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन आए, यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लगे, यहाँ ड्राई पोर्ट आए। इन सबों पे सरकार को एक बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है उद्योग जो है वो फले फूले। हमारी ये भी मांग रहेगी कि अगर हम लोग ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोचें तो अब किन तरह की चीज़ों में हम लोग को आगे बढ़ना है जिसमें हम लोग को ज़्यादा बढ़त मिल सकती है। जैसे वो सनराइज सेक्टर्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, ग्रीन मोबिलिटी हुआ, ड्रोन्स हुए, उसके बाद स्पेस इकोनॉमिक्स हुआ। इन क्षेत्रों में अपार रोजगार की भी सुविधाएं हैं और इन सेक्टर्स में आने से हम लोग को काफ़ी बड़ी उछाल मिल सकती है। तो मुझे ये आशा है कि ये राज्य सरकार ये न्यू सनराइज सेक्टर्स पे ध्यान देगी, जिससे हमारा जो प्रदेश है वो प्रगति के रास्ते में बढ़े और झारखंड आज जो 27-28 नंबर के पायदान पे है देश में, वो तेज़ी से अपने ऊपर की तरफ बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य मल्होत्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट FJCCI। और हमारे दूसरे उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, अमित शर्मा जी। हम चाहेंगे कि अमित जी आप भी अपनी बातों को रखें और बजट को लेकर आपकी क्या सोच है वो हमें बताएं। सभी को नमस्कार। इस बार 3 मार्च को झारखंड सरकार की ओर से हामीन कर झारखंड बजट होने वाला है, तो इसमें हमारी कुछ राय है, कुछ सुझाव है जो आप लोगों के समक्ष, झारखंड सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली है कि झारखंड में हमारे IT पार्क एकदम जल्द से जल्द निर्माण हो। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया जाए, जो भी IT की कंपनी है, जिससे यहाँ से जो भी स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, जो भी उनको वहाँ खर्च करना पड़ता है वो यहाँ करेंगे, तो यहाँ का राजस्व बढ़ेगा। हाँ। यहाँ के लोगों जो बेरोजगार हैं लोगों उनको काम मिलेगा। दूसरा मेरा बाल कल्याण, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग के तर्ज पर व्यापार आयोग का गठन होना चाहिए। इसमें होगा क्या कि व्यापार अपनी जो भी कंप्लेन हो उनके सामने वो लेके जाएंगे, वो उनके लिए अलग सा एक ऑफिसर डिप्यूट करना चाहिए झारखंड सरकार को। तीसरा मेरा झारखंड में ट्रेड लाइसेंस, जो ट्रेड लाइसेंस है उसकी बाध्यता एकदम ख़त्म होनी चाहिए, उसकी एकदम जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। फिर आपका ये हो गया होल्डिंग टैक्स। अब मैं होल्डिंग टैक्स पे आ रहा हूँ। होल्डिंग टैक्स जो पिछले साल हमारे होती थी उसी के दर पर ही व्यवहारिक होना चाहिए और सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। अब शहरी विकास पे मैं 1-2 पॉइंट रखूँगा। झारखंड की जो मान लीजिए एक छोटा सा शहर हमारा रांची ही है, इतनी जाम की समस्या होती है यहाँ पे। उस समस्या को देखते हुए महानगरों के तर्ज पे मल्टी स्टोरेज पार्किंग की निर्माण होना चाहिए, उसके लिए विशेष फंड आना चाहिए। और राजधानी झारखंड में जो वेंडर मार्केट बनी हुई है वो उस तर्ज पर हमारे पूरे झारखंड में जो भी बड़े बड़े शहर हैं वो वहाँ पे बनना चाहिए। एक लास्ट मेरा पॉइंट है, जो पासपोर्ट कार्यालय है उसी के तर्ज पर हमें अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं वो प्राइवेट को दे देना चाहिए करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शर्मा जी। और हमारे साथ संयुक्त सचिव हैं FJCCI के
शैलेश अग्रवाल जी, हम चाहेंगे शैलेश जी, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं लेकिन फिर भी कई बातें हैं जो कि नहीं आई हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन बातों को बताएं और आपकी क्या सोच है, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, झारखंड में इस बजट को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह करूँगा कि हमारे झारखंड में सबसे पहले आप हमारा जो एयरपोर्ट है उसमें इंटरनेशनल की सारी सुविधा मौजूद है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसको जल्द से जल्द चालू करवाए। यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट की कनेक्टिविटी को चालू करवाए, बढ़वाए। उससे क्या होगा, झारखंड में हर जगह से, देश से विदेश से टूरिस्ट आएंगे, पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगी, टूरिस्ट आएंगे और यहाँ पे जितने भी अपने टूरिज़्म स्पॉट्स है वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड आना चाहिए। आज बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो जर्जर हालत में है, उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देना चाहिए और लैंड का उपलब्ध होना चाहिए। आज लैंड अगर सरकार देती है तो हम लोग, हमारा जैसे पतरातू डैम है उसको मालदीव्स के तर्ज पे डेवलप कर सकते हैं, वाटर विला बना सकते हैं, टेंटेड एकोमोडेशन दे सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है सरकार की, उसको सरकार हमारे फेडरेशन की मदद से साथ में मिलकर जहाँ भी है उसको हम लोग टेक ओवर भी कर सकते हैं, वैसा बजट में प्रावधान लाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज किसी भी क्षेत्र में आप देखिएगा, जैसे आज हम लोग का संथाल परगना है, वहाँ पे ट्राइबल टूरिज्म का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का ज़रूरत है, तो वहाँ के लिए भी स्पेशल फंड का योजना होना चाहिए। धन्यवाद। अब हमारे साथ शशांक भारद्वाज जी हैं जो कि चेयरमैन हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के। हम चाहेंगे कि शशांक जी आप भी अपने विचार रखें और बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो बजट की अवधारणा पे मैं बात करना चाहता हूँ। बजट ऐसा बनना चाहिए जो विकास को गति देने वाला हो, लोक लुभावने वादे से बचे और राज्य की प्रकृति और राज्य के संसाधनों के अनुरूप हो। जैसे हमारा खनिज पदार्थ प्रधान राज्य है, यहाँ पे सब्जियों की खेती के लिए अच्छा माना जाता है, फूलों की खेती हो सकती, तो जो राज्य की विशिष्टता है उस क्षेत्र को बढ़ावा देने का बजट होना चाहिए। उस मद में पैसा दिया जाना चाहिए, उस मद में कैसे विशेषज्ञता है, आधुनिक तकनीक है, उनके लिए हम क्या प्रोत्साहन दे सके, इस तरह का बजट बनाना चाहिए। हम झारखंड का बजट महाराष्ट्र का बजट जैसा नहीं बना सकते, वो यहाँ की स्थानीयता के अनुरूप होना चाहिए। और दूसरी बात है कि विकास की जो योजनाएं बने वह स्वपोषित सी योजनाएं बने। सरकार एक सुविधाएं उपलब्ध कराने की भूमिका निभाए, सड़क बना दें और आधारभूत सुविधाएं पहुंचा दें, बिजली पहुंचा दें, और उनके माध्यम से कैसे स्वतः विकास हो और वो विकास चलमान हो, स्थायी हो, स्वपोषित हो। क्योंकि जो आर्थिक संसाधन है वो सभी के सीमित हो गए हैं, सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तो उसमें ऐसा मार्ग ढूंढना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा घाटे का बजट कितना बना लीजिएगा, उसकी भी एक सीमा है। तो आप विकास के साधन उपलब्ध कराएं, लोग स्वतः अपने विकास की ओर अग्रसर हो, इस तरह का बजट बनना चाहिए। फिर हमारे यहाँ उद्योग धंधे हैं, खनिज हैं, तो अभी केंद्र सरकार ने एक PLI योजना लाई थी जिसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव उसको कहते हैं, तो उससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ी। झारखंड सरकार को भी ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि यहाँ जो उद्योग हैं या जो आएंगे उनको हम कैसे इस तरह की कोई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का लाभ दे सके। साथ में अभी भारत सरकार ने एक संस्था बनाई थी जो निवेश के लिए हर तरह का संसाधन उपलब्ध कराती थी। वो संस्था में एक रिलेशनशिप मैनेजर होता था, कोई इंडस्ट्री आए, प्रपोजल आए तो उसको देखना, उसके लिए कार्य करना, कहाँ अटक रहा से लेके जब तक वो कार्य प्रारंभ नहीं हो जाए तब तक वो व्यक्ति उस संस्था के माध्यम से विभिन्न विभागों से समन्वय करके उस उद्योग को पूरा करता था। वो FDI के लिए थी। क्यों ना झारखंड में भी ऐसा कुछ बने, ताकि हमने जो देखा है कि उद्योग यहाँ प्रारंभ होते हैं लेकिन प्लांट लग ही नहीं पाते, कहीं अटक जाते हैं,
तो वो कहाँ अटके, क्यों अटके, कौन उनको ठीक करेगा। और जब तक उत्पादन नहीं शुरू हो जाए किसी निवेश का कोई लाभ नहीं है, वो निवेश नष्ट ही हो जाता है। तो इन सब बातों के साथ पूरी समग्रता के साथ एक नए प्रकार का बजट जो सुविधाएं उपलब्ध कराने का बजट हो, इस तरह का बजट बनाने के लिए सोचना चाहिए। मात्र आंकड़ों का बजट नहीं होना चाहिए कि महिला को इतना दे दिया, कृषक को इतना दे दिया, श्रमिक को इतना दे दिया, नहीं। और जो हम लोग बात करते हैं शिक्षा या स्वास्थ्य, तो अभी का जो नई अवधारणा है इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि आप सबको पैसा दे दो। अब कहा जा रहा है जिसको आवश्यकता है उसको पैसा दो। उसका साधन है बीमा। जैसे आपने स्वास्थ्य बीमा दे दिया या प्रति व्यक्ति को 5,000 दे दिया, तो हो सकता है किसी को 5,000 रुपये की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन स्वास्थ्य बीमा देंगे तो अगर वो रोगी होगा तो उसको उस बीमा का लाभ मिलेगा। तो इस तरह की योजनाओं के द्वारा आप सुविधाएं प्रदान करें, इसमें व्यय भी कम होता और जिसको आवश्यकता होती उसी को धन जाता। तो ये सब जो नई अवधारणाएं आ रहे हैं, इनके आधार पे इनको समाहित करके एक अच्छा बजट बनाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। आपने एक बात कही कि बजट प्रैक्टिकल होना चाहिए, सिर्फ यानी कि बस आंकड़ों का खेल है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था सरकार ने। अभी जो आंकड़ा अभी जो आया है मुश्किल से 55 से 57% जो है वो खर्च हो पाया। ठीक है, बीच में कोविड आ गया था, लेकिन फिर भी अभी अब 1 महीने के अंदर, क्योंकि अभी बजट की राशि जो है वो अप्रैल तक जाएगी, तो क्या लगता है ये खत्म हो पाएगा या फिर वही मार्च लूट की स्थिति हो जाएगी? असंभव सा लगता है, क्योंकि अगर 50-57% के आसपास व्यय हुआ है तो इतनी बड़ी राशि तो 1 महीने में नहीं हो सकती। लेकिन फिर वही बात है कि बजट को आप एक इकोनॉमिक स्टेटमेंट रहने दें, आर्थिक प्रपत्र रहने दें। उसको राजनीतिक प्रपत्र बनाते हैं तो इसी तरह की ढपोर सम की घोषणाएं होती है और जिसमें कोई व्यय नहीं होता। तो सरकार को समझना चाहिए कि अगर विकास आगे बढ़ेगा तभी उसका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा। क्योंकि आज एक उदाहरण के, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा कि गुजरात में 25-30 सालों से सरकार चल रही है, तो ये कहा जाता है कि उसने अच्छा औद्योगिक विकास किया। तो और जहाँ भी सुशासन के प्रति लोगों का भाव आया वहाँ पे जनता का समर्थन मिला है। तो अनुरोध यही है कि एक सुशासन को बढ़ावा देने वाला, तकनीक में अधिक धन लगाने वाला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ लिविंग, ये दोनों के लिए जो भी तकनीकी सुविधाएं प्रदान की जा सकती, जहाँ धन देना आवश्यक है, इन सब का ध्यान रख के एक सच्चे अर्थों में आर्थिक बजट बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भारद्वाज जी, चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिंग रिफॉर्म, और हमारे साथ सेक्रेटरी सचिव जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और एक्टिव पद है, और डॉक्टर अभिषेक रामाधीन जो कि काफ़ी सक्रिय हैं और डॉक्टरी का पेशा होने के बावजूद काफ़ी सक्रिय रहते हैं, कार्यक्रमों भी आते हैं और काफ़ी मुखर भी रहते हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर अभिषेक आप अपनी बातों को, अपने विचारों को यहाँ पर रखें। तो नीलेश जी, जो मैं वो कह रहा था, जो ये बजट है, जो साल भर का बजट, जी, और इसमें जो हमारी फोकस होती है, जो हमारी नीति होती है कि अगले 1 साल हमें कैसे क्या करना है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक आई वुड से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट कि हाउ वी आर गोइंग टू। सबसे पहली चीज़ जो अभी के टाइम में जो बजट में जो साल में 1 या 2 बार जो रीविजिट हम लोग करते हैं, उसको कम से कम हर एक 3 महीने में करना चाहिए। तो जैसा आपने भी बताया कि 1,01,000 करोड़ में से हार्डली 60% भी अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो अगर 3 मंथली अगर प्रोग्राम रखेंगे तो फिर यूटिलाइजेशन एटलीस्ट हो पाएगा। ये हमारी बहुत बुरी नियति है अभी झारखंड की। आज के दिन में इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉर्च बियरर इन एंटायर वर्ल्ड। जब हम देख रहे हैं कि हर एक कंट्री की जो विकास दर है वो घटते जा रही है, तो हमारी एक जो इंडिया है वो काफ़ी अच्छा कर रही है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पोस्ट कोविड स्टेटस और इन स्पाइट ऑफ हैविंग राइट नाउ जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है या फिर जो पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है। तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया इज़ द टॉर्च बियरर एंड आई वुड से द काइंड ऑफ हमारी झारखंड में जितनी ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है, और जैसा कहते हैं हम लोग 40% जो खनिज है पूरे भारत का, तो आइडियली झारखंड को सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड प्लेस होना चाहिए था। वी वेयर सपोज टू बी इन कंपेयर टू सिंगापुर या दुबई के बराबर होना चाहिए था, जितनी ज़्यादा हमारे पास प्राकृतिक अपूत संपदा है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज के दिन में अगर पूरे इंडिया की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो थोड़ी दिन पहले जो थी वो 1,97,000
रुपए पर ईयर है पर पर्सन। और हमारे झारखंड की पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जो आज के दिन में देश का वन ऑफ द जो रिचेस्ट प्लेस होना चाहिए था, एशिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्लेस होना चाहिए था, वो 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30वें नंबर पे है। तो एक बहुत बड़ी आयरनी है। तो बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है मुझे लगता है, और हम लोगों को वो जो स्थान है हमारा, वी शुड बी द टॉर्च बियरर इन डेवलपमेंट। अभी इंडिया में जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, पहले जैसे यूरोप था, बाद में अमेरिका आया, अभी हाल में चाइना में ग्रोथ की पूरी अपार जो चीज़ें जो चेन ऑफ सीरीज चल रही थी, अभी जब इंडिया में जो ग्रोथ हो रहा है, वी शुड द लीडिंग। और हमारी जो योजना है, जो हमारा जो मंथन है जो सरकार का, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, सब पे फोकस होना चाहिए और हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे 1 लाख करोड़ का अगर आपका बजट है आज के दिन में, और आप लगभग 4.5 लाख करोड़, तो यहाँ से आपका सामान बाहर चला जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि झारखंड को अलग देश बनना चाहिए, बाकी अलग देना चाहिए, लेकिन अगर आप एक अलग देश होते तो आज के दिन में जो आपके यहाँ से 4,40,000 करोड़ जो बाहर जाता है, वो आज के दिन में आपका होता। तो इतना बड़ा जो अयस्क और सब चीज़ जो बाहर जाती है, वी शुड निगोशिएट, वी शुड इन्फोर्स आवर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, चाहे जिनकी भी सरकार हो, कि उसमें से एटलीस्ट 10-20% यहीं पे इन्वेस्टमेंट हो, जो सामान जाता है उसका यहीं पे काम हो। आज के दिन में जो हम सबसे गरीब राज्य हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द थिंग्स ओवर हियर, यस, मीन्स पूरे राज्य भारत का आज पर कैपिटा इनकम 2 लाख करोड़ का है, 2 लाख रुपए पर 2 लाख रुपए, और हमारा पर कैपिटा इनकम 1,10,000 1,20,000 भी नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द रिचेस्ट प्लेस इंटायर इंडिया में, अगर आपके पास खनिज की और बाकी की बात करो, फिर भी हम सबसे गरीब हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हम सब में है। एक पुराना स्टेटमेंट था जो मेरे पिताजी आर.डी. सिंह जी बोला करते थे कि इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो ऑफ कोर्स वी ऑल आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, एंड वी ऑल हैव टू थिंक सिंगुलरली कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर स्टेट मूव फॉरवर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक रामाधीन आपके विचारों के लिए। और हमारे साथ सभी को नमस्कार। मेरा कृषि पे है कुछ कहना। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा अभी पोस्ता की खेती होती है, जिसको लोग अफीम के नाम पे बोलते हैं कि अफीम की खेती हो रही है। मैं चाहता हूँ उसको रेगुलराइज किया जाए, जिस तरह से राजस्थान से यहाँ पे आती है, या पूरे झारखंड में हर दुकान में बिकती है, या पूरे इंडिया में पोस्ता दाना बिकता है। झारखंड में अपार संभावनाएं इसकी होती है, खेती होती है इसकी, लेकिन उसको अफीम के नाम पे नष्ट कर दिया जाता है। कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए कि जो भी खेती कर रहे हैं उसका अफीम को लेकर अपने कस्टडी में लें और पोस्ता को मार्केट में लाएं, जिसमें झारखंड गवर्नमेंट को करोड़ों का फ़ायदा होगा, अच्छी रेवेन्यू आएगी, बाहर से पोस्ता दाना आना बंद हो जाएगा, इसकी अपार संभावनाएं। नेक्सलाइट मतलब क्राइम बंद हो जाएगी, लोग अपने खेत में जो उगा रहे हैं उनको बेचने का मौका मिले। मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पदाधिकारियों और सदस्यों से, और तमाम लोगों ने बहुत सारे विषयों को छुआ, बहुत सारी बातों को बताया कि जो 3 मार्च को जो डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री झारखंड के, तो उनके पिटारे में व्यवसायियों के लिए क्या होगा, आम लोगों के लिए क्या होगा, मजदूरों के लिए और विद्यार्थियों के लिए क्या होगा, ये तो देखना है। लेकिन जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी हैं, और कई ऐसे मामले हैं जो कि अभी अटके पड़े हैं, तो उनका भी समाधान कैसे होगा, और सरकार इस बारे में कितनी गंभीर है और इसका क्या निराकरण निकालती है, ये देखना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चैम्बर के हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी सदस्यगण हैं, कि आपने शुभम संदेश और लगातार मीडिया की इस चर्चा में भाग लिया और अपने बहुमूल्य विचार जो है वे रखे। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम को देखा, और आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें कमेंट के ज़रिए, ताकि हम अपने कार्यक्रम में सुधार करते रहें। तो इसी के साथ ही मुझे अपने सहयोगी श्रुति सिंह और ऋतिक रोशन के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।